आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएलबीएम मैकेनिज़्म के बारे में जानेंगे कि एसएलबीएम होता क्या है, आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो, आप उसको एक्टिवेट भी कैसे कर सकते हो और एसएलबीएम के थ्रू आप फिक्स इनकम भी अर्न कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 5-10% भी हो सकता है और कुछ केसेस के अंदर आपको 20% या फिर 25% और 30% का भी फिक्स इनकम मिल सकता है, जो कि बिल्कुल रिस्क फ्री इनकम है। तो आज का वीडियो एजुकेशनली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसएलबीएम होता क्या है। फुल फॉर्म तो आप सभी को पता होगा कि एसएलबीएम का फुल फॉर्म है स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। यानी कि हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि डिलीवरी के अंदर कि स्टॉक काफ़ी नीचे आ सकता है, आप डिलीवरी के अंदर शॉर्ट सेल नहीं कर सकते थे कैश मार्केट के अंदर, लेकिन एसएलबीएम के थ्रू आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, जो कि डिलीवरी के अंदर और फ्यूचर ऑन ऑप्शन के बिना भी उनके अंदर शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। और साथ ही साथ इसका उल्टा भी, यानी कि डिलीवरी के अंदर आप फिक्स इनकम के लिए और जो स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया हुआ है उस स्टॉक को आप रेंट पे दे सकते हो, यानी कि किसी और को शॉर्ट सेलिंग करने के लिए दे सकते हो और शॉर्ट सेलिंग करने के बाद भी आपको स्टॉक रिटर्न दे देगा और साथ ही साथ आपको फिक्स इनकम भी मिल जाएगी। और ये पूरा सेटलमेंट होगा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। एसएलबीएम मैकेनिज्म इंडिया में काफ़ी नया है, लेकिन यूएस के अंदर बहुत पहले से अप्लाई हो चुका है और हो सकता है कि इंडिया के अंदर ज़्यादा पॉपुलर अभी तक नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। तो अभी तो इसके अंदर लिक्विडिटी काफ़ी कम है, जैसे कि ऑप्शंस के अंदर कुछ स्टॉक के अंदर हो सकती है कि लिक्विडिटी काफ़ी कम है, तो वैसे ही एसएलबीएम के अंदर लिक्विडिटी तो काफ़ी कम है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे ये पॉपुलर होता जाएगा तब इसके अंदर लिक्विडिटी और थोड़ी बढ़ सकती है। और सारे ब्रोकर्स आपको अलाउ नहीं करेंगे। फुल सर्विस ब्रोकर यानी कि एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, वो तो आपको अलाउ कर सकता है और डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर भी ज़रूरत है और अपस्टॉक्स जो कि टॉप के ब्रोकर है वो भी आपको अलाउ कर देंगे। लेकिन जो छोटे ब्रोकर्स हैं उनके अंदर हो सकता है कि एसएलबीएम की फैसिलिटी आपको ना मिले, तो सारे ब्रोकर्स के अंदर आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब एक बार देख लेते हैं कि एसएलबीएम का डायरेक्टली मतलब क्या होता है। स्टॉक लेंडिंग एंड बोरो मैकेनिज्म। लेंडिंग का मतलब है कि आप किसी स्टॉक को बोरो करने के लिए दे देते हो और वो बंदा आपको इंटरेस्ट भी देगा और साथ ही साथ स्टॉक आपको रिटर्न दे देगा एक फिक्स टाइम के बाद। और बोरोइंग का मतलब है आप शॉर्ट करने के लिए किसी से स्टॉक लेते हो और शॉर्ट करने का आपको इंटरेस्ट देना है और साथ ही साथ वो स्टॉक भी रिटर्न देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा भी दिखाई देते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आप किसी स्टॉक को लेंड कर देते हो और लेंड करने के बाद इंटरेस्ट स्टॉक पे मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट मिलने के बावजूद तो डिविडेंड भी आपको मिल सकता है। और डिविडेंड का ये मतलब है कि आप स्टॉक को दे रहे हो अपनी ओनरशिप के थ्रू, लेकिन ओनरशिप आपके पास ही रहेगी, ओनरशिप आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, बस एक स्टॉक ट्रांसफ़र होगा, वो भी कुछ टाइम के लिए। और जब भी कंपनी के अंदर डिविडेंड अनाउंस होगा उस टाइम के अंदर तो डिविडेंड आपको ही मिलेगा, ना कि जो सामने वाला बोरो कर रहा है। लेकिन एसएलबीएम मैकेनिज्म हर एक स्टॉक के अंदर अवेलेबल नहीं है। बीएससी के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है उनके अंदर आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ये ट्रांजैक्शन बस एनएससी स्टॉक के ऊपर किया जा सकता है और सिर्फ एनएससी के ऊपर अवेलेबल है। और जो स्टॉक एफएनओ के अंदर लिस्टेड है उनके अंदर तो आप ये कर सकते हो। उस स्टॉक के अंदर हो सकता है जो कि एफएनओ के अंदर ना भी हो, उनके अंदर ही ट्रांजैक्शन हो जाए, लेकिन ज़्यादातर नॉन एफएनओ स्टॉक के अंदर ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप एसएलबीएम को एक्टिवेट करना चाहते हो तो डायरेक्टली तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट नहीं होगा, जैसे कि बाय और सेल का बटन आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट मिल जाता है, वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट नहीं होगा। आपको ब्रोकर को कॉल सेंटर के थ्रू या फिर टिकट रेस करके आपको ब्रोकर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है कि आप अपने डीमैट अकाउंट में एसएलबीएम ऑर्डर इंक्लूड करना चाहते हो, तो कुछ ही टाइम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तब आप लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक बाय करके रखे हो उनको अब लैंड किया जा सकता है। लेकिन लैंड करने के लिए बस एक कंडीशन है कि वो स्टॉक आपके डीमैट में होना ज़रूरी है। आप जो स्टॉक इंट्राडे के अंदर बाय करते हो उसको आप लैंड नहीं कर सकते। जो स्टॉक अपने T+2 ट्रांजेक्शन के अंदर, यानी कि मान लेते कि कल स्टॉक आपने बाय किया हुआ है तो आज आप उसको लैंड नहीं कर सकते। आप उसको तभी लैंड कर पाओगे जब वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, ना कि उससे पहले। लेकिन एसएलबीएम के अंदर एक दिक्कत है कि अगर मान लेते हो कि एसएलबीएम के अंदर आप 1 महीने के लिए लैंड करने के लिए दे देते हो किसी स्टॉक को और उसी 1 महीने के अंदर आपको ये स्टॉक सेल भी करना है अपने डिलीवरी पोजीशंस में से, तो कुछ चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। चार्जेस देने के बाद आपको सेल्स तो स्टॉक हो जाएगा, लेकिन वो चार्जेस आपका लॉस हो सकता है। अगर आप एसएलबीएम के ऊपर और डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक कर सकते हो, जहाँ पर हमने ब्लॉग भी अपलोड कर दिया जिसमें एसएलबीएम के ऊपर ज़्यादा डिटेल्स भी इंक्लूड की गई है। आप उस लिंक को भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।